हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड चैनल बी एच क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10 सोशल साइंस जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 3 है, भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन। ठीक है। और खंड यानी इकाई सेकंड है, जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। फ्रेंड, इसके हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं उसे उन्हें हम बताने वाला हूँ, डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बताऊँ, आपको जो पाठ्य पुस्तक यानी एनसीईआरटी के जो प्रश्न है आपकी बुक में दिए गए हैं, चाहे आपके पास संजीव हो, एक्सीलेंट हो, कुछ भी हो, आपको करने क्या है, एनसीईआरटी प्रश्न एक एक मोस्ट है। प्रत्येक जब बुक है क्वेश्चन इसका मोस्ट है, तो एनसीईआरटी प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है ना। ये सभी मोस्ट है, एनसीईआरटी प्रश्न चल रहे हैं यहाँ तक, कहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक। यार फ्रेंड, ये दिखाई दे रहा है, ये तो वेरी वेरी मोस्ट है। मैं आपको बता दूँ, ये G77 देशों से आप क्या समझते हैं? और G77 को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों, कहाँ है? ब्रिटेन वुड्स की संतानों की प्रतिक्रिया किस आधार पर कहा जा सकता है? ये सीबीएसई बोर्ड 2013 में पूछा है। ठीक है। और ये एरा वो ये प्रश्न है कि, ठीक है, ये आपके बुक में है प्रश्न, एनसीईआरटी है। ठीक है सब। अब बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। देखो, सबसे पहले हम का बात करते हैं आपको जो वस्तुनिष्ठ है एमसीक्यू प्रश्न की तरफ। ठीक है। पहला है, वे मार्ग जो न कि केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे, कहलाते थे। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम रेशम मार्ग कहते थे। क्या? रेशम मार्ग। ठीक है, सिल्क रूट। एंड सेकंड प्रश्न है, ये वेरी मोस्ट ऑफ वगैरह है, 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, तो यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। ठीक है, यूरोप, यूरोप हो जाएगा। ठीक है आंसर। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 3 है, जमीन को उपयोग बनाकर गेहूं और कपास की खेती हेतु कैलोनॉन वोकेनाल कॉलोनी नई बस्ती निम्न में से कहाँ बसाई गई? तो ये बसाई गई पंजाब में। ठीक है, घ आंसर घ है इसका। एंड प्रश्न नंबर 4 आपका, सन 1885 में यूरोपीय देशों में ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप को आपस में बांट लिया? जैसे अफ्रीका हो, किसको? अफ्रीका हो। ठीक है। रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी निम्न में से किस महाद्वीप में फैली? तो ये किस में फैली? ये अभी फैली थी अफ्रीका में। ठीक है, 5वें में ग। ओके। छठा है, भारत में विदेशों को ले जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? गिरमटिया मजदूर, गिरमटिया मजदूर। ठीक है। सातवीं महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो ये 1929। ठीक है, ग ऑप्शन क्लियर है। ओके। आठवीं आपकी, G77 किस प्रकार के देशों का समूह होते हैं? विकासशील, जो विकास कर रहे हैं। ठीक है, विकसित नहीं, विकासशील। जैसे कि भारत क्या है? विकास कर रहा है। ठीक है। ये रिक्त स्थान है, चेचक जैसे कीटाणु खा लिए गए। सैनिकों के सबसे बड़े हथियार थे, किन्हें थे? स्पेनिश। ठीक है, स्पेनिश सैनिक। 18वीं सदी में मक्का के आयत पर लगी पाबंदी को खालिया के नाम से जाना जाता था, इसी कॉर्न लॉ के नाम से। किसके? कॉर्न लॉ। ठीक है। और तीसरा है, खालिया तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी 1890 के 90 तक। ठीक है। 1890 ईस्वी में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बहुत तेजी से बीमारी फैल गई। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध आधुनिक खालिया था। क्या था? आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। अब फ्रेंड में बताऊँ आपके आते होता है प्रश्न यार, 1 नंबर या 2 नंबर के आते हैं, वे तो आपको प्रत्येक करना चाहिए। ठीक है, करनी है, क्योंकि उन्हें आप बना के नहीं कर सकते। ठीक है, 1 या 2 नंबर का आएगा। जैसे कि टेंडर पेस्ट बीमारी कब फैली, तो आपको एक एक में देना पड़ेगा, जैसे 1890 में। ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते 1890 में या 2001 में आई थिंक पहली होगी मेरे हिसाब से, ऐसे तो नहीं कर सकते। जो 1 या 2 नंबर की प्रश्न आपको करनी ही करनी है। ठीक है। एंड ये रेशम मार्ग क्या थे? ये वेरी वेरी मोस्ट है, इसे आपको करना है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अमेरिका, अमेरिका का क्या अभिप्राय है, इसे आप लिख लेना, इसे भी लिख लेना अमेरिका। ठीक है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एवं कैरिबियन द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से अमेरिका कहा जाता है। ठीक है, वेरी सिंपल है एंड मोस्ट भी है। अब है, क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से किस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया था? तो ये अमेरिका महाद्वीप में पहुंच गया। किसमें? अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है। इसे नाम सब इनको आप कर लेना है, वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं आपको आपकी जो बुक है यानी एक्सीलेंट या संजीवनी में से करना है। एंड मैं बताने वाला हूँ मोस्ट मोस्ट, वो आप इसकी स्क्रीन शॉट लेके आप याद कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो अब पहला प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट, आप ध्यान रखना। हमारे खाद्य पदार्थ दूसरे देशों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कथन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ठीक है। तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। ठीक है। एंड
ये प्रश्न भी वेरी वेरी मोस्ट है। आधुनिक काल से पूर्व का विश्व 16वीं शताब्दी में तीव्र गति से सिकुड़ता गया, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका इसके जो क्या पॉइंट है, दो क्वांटिटी के आप कर देख सकते हो। एंड आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी का आखिरी दशक में ब्रिटेन को तेजी से आबादी के किन्हीं 3 प्रभावों को लिखिए। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो देश में भोजन की मांग में वृद्धि हो गई, इन तरीके से आप कर सकते हो। कौन लॉ क्या था, ये तो फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कौन लॉ क्या था, इसे इसे फौरन क्या समाप्त किया गया, ठीक है। ये इसकी आंसर है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड ये 5वां कैनल कॉलोनी, ठीक है। 19वीं शताब्दी में भारतीय सरकार ने रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बचा दिया, जिससे कि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्रों में पंजाब के अन्य स्थानों से लाए लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनल कॉलोनी अथवा नहर बस्ती कहा जाता था। कैनल कॉलोनी का सेकंड नाम क्या है, नहर बस्ती, ठीक है। एंड प्रश्न 6 है आपका ये वाला, 1890 में अफ्रीका में कौन सी बीमारी फैली, ठीक है, या फिर क्यों फैली, किन के द्वारा फैली। तो ये देख रहे हो कितनी बार पूछा है। रेंडरपेस्ट क्या है, रेंडरपेस्ट अथवा मवेशी प्लेग के अफ्रीका पर क्या क्या प्रभाव पड़े, ये रहा है, ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना। मैं बोलने से अफ्रीका में 1890 ईस्वी के दशक में पशुओं में रेंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। अफ्रीकी लोग अपनी आजीविका के लिए पशुओं पर ही निर्भर थे, इससे लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। रेंडरपेस्ट के कारण लगभग 90% मवेशियों की मौत से अफ्रीका के निवासियों की आजीविका का मुख्य साधन समाप्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण अफ्रीका धीरे धीरे यूरोपीय उपनिवेशकारों का गुलाम बनकर रह गया, ठीक है। ये मोस्ट है। एंड 7वां है, इसे आपको नहीं करना है, ना ही 8वां, ठीक है। ये आपके लिए ज़्यादा मोस्ट है नहीं, मैं बता देता हूँ, ठीक है। एंड आप इसे कर सकते हो। 19वीं सदी में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट, ठीक है ना। इसे आपको करना है याद। देखो सीबीएसई बोर्ड 2019, सीबीएसई बोर्ड 2020 में पूछा है, 2 बार लगने लगा, देख रहे हो। 11 है, भारतीय कृषक वैश्विक आर्थिक महामंदी से किस तरह प्रभावित हुए। ये भी वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। बता दूं तो देखो ये किससे प्रभावित हुए, कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से कमी आ गई, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी, भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने लगान वसूली में कोई छूट नहीं दी, ठीक है ना। और कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी अधिक गिरावट आने से किसान बुरी तरह प्रभावित हुए, बुरी तरह। एंड तीसरा जो पॉइंट है, किसानों के अत्यधिक मात्रा में कर्ज में डूब जाने से उनके सोने चांदी के आभूषण बिक गए, जमीन सूदखोरों के पास गिरवी रख दी गई। वह प्रश्न नंबर 14, समूह 77 के देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग क्यों की, ठीक है ना। देखो उन्होंने इसलिए की क्योंकि शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्रों के विरुद्ध विकासशील देश समूह 77 के रूप में संगठित हुए। इन विकासशील देशों ने एक नई आर्थिक प्रणाली की मांग की। इस नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएंगे। एंड इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। एंड देखो पहला है, विकासशील देश एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जो उन्हें उनके संसाधनों पर ऋण दिला सकें। एंड सेकंड है, विकासशील देश ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहते थे जिससे उन्हें कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार माल को विकसित देशों में के बाजारों में बेचने का मौका मिले, ठीक है ना। ओके, अब लघुत्तम प्रश्न है, यानी 4-5 नंबर के आते हैं। तो आपको पहला प्रश्न कर लेना है। आपको कहें तो आधुनिक युग से पहले मानव समाज किस प्रकार एक दूसरे के नज़दीक आया, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हो। फ्रेंड्स सबसे मोस्ट मैं बता दूँ आपके लिए, एक तो ये रहा, इसमें सिल्क मार्ग संसार के कौन कौन से भाग से जुड़े थे, ठीक है। तो इनका ये आंसर दिख रहा होगा, आपको करना है, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये वेरी वेरी मोस्ट है। इससे आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना, ठीक है। बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। एंड फ्रेंड्स इसी के साथ एक प्रश्न और रह गया आपका, प्रथम जो विश्व युद्ध था वह आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस कथन की आप कहाँ तक सहमत हैं, या क्यों था, इसे क्यों कहते हैं आधुनिक औद्योगिक विश्व युद्ध।
तो इसके कारण है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे याद कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। बस वीडियो में आए तो इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।